जैसे नेत्र दो, दतुइयां हाथ में मक्खन लिए, सिर पर बढ़िया चोटी बनी है। आहा, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुन चलत रहनु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। जब इस स्वरूप का दर्शन किया रसखान ने, असंभव, हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत सुंदर है। तो बोले हाँ, यही तो हम बता रहे हैं कि ये नूर का नूरी है। आपके पास इसका चित्र कहां से आया? मुझे भी इसका चित्र। बोले तुम चित्र की बात करते हो, हम इसी से मिलवा देंगे तुम्हें। बोले कहां मिलेगा? बोले वृंदावन में मिलेगा। तो एक कथा ऐसी भी है कि रसखान जी उस रूप को देख के इतने बावड़े हो गए कि सीधे वृंदावन गए, और फिर उस रूप को देखने के लिए जो बताए, कोई कहे माला पहनो, कोई कहे कंठी पहनो, कोई कहे कथा सुनो, कोई कहे ये करो, सब करते थे कि कैसे भी ये रूप दिख जाए मुझे। और वहीं से फिर वो रसखान बने। तो मैं क्या क्या बता रहा हूं, ठाकुर जी तो दोष को भी गुण मान लेते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ये ठाकुर जी का स्वरूप है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम्। धर्म को भजो, लोक धर्म का त्याग करो। और बल्कि लोक धर्म में भी उसके ज्यादा प्रेम में रहो जो आपको भगवत संबंधी बनाता हो, भगवत प्रेम सिखाता हो। फिर कहते हैं सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। ये एक सीक्वेंस है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कल हमने दो बातें कही थी, अहमता और ममता को छोड़ो। अहमता ममता छोड़ोगे तो संसार नश्वर है, ये बात संसार में कोई अपना नहीं है, ये बात प्रमाणित हो जाएगी। फिर चौथा काम करना क्या है? धर्म को भजना है, लोक धर्म का त्याग करना है। ये पंच कर्म करने के बाद फिर छठवां कर्म क्या करना है? सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। वैष्णवों के, साधुओं की, महत् पुरुषों की सेवा करो। किस भावना से करो? बोले काम और तृष्णा का त्याग करके। उनकी सेवा इसलिए मत करो कि उनसे आपका कोई काम बन जाए, उनकी सेवा इसलिए मत करो कि आपके कोई रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाएं। किसी भी महापुरुष की सेवा इस भावना से मत करना। एक आपको बिल्कुल सत्य घटना बताएं, मेरे साथ घटी हुई घटना। कनाडा में एक परिवार के यहाँ हम गए, तो उन्होंने कहा, बोले महाराज जी हमारे यहाँ एक घटना हुई, वो हम बताएं। मैंने बताओ। बोले हमारा बेटा, उसके विवाह की हम लोग बहुत दिन से योजना बना रहे थे। मैंने कहा अच्छा, फिर? अब वो विवाह जिनसे करना चाहते थे वो कन्या उचित नहीं थी। उचित मतलब हिंदू हैं, वो हिंदू भी नहीं थी। तो हम लोगों ने उसको समझाया कि बेटा यहाँ विवाह मत करो। उसने कहा नहीं पिताजी देखो, आप मेरा विवाह तो यहीं कराओ और कहीं मैं जा नहीं सकता। तो हमारे एक गुरुजी काशी में रहते, हम काशी गए। काशी में जाके गुरुजी से कहा, तो गुरुजी ने फिर उस कन्या की जन्म तिथि से सब कुंडली आदि भी दिखवाई। तो गुरुजी ने कहा देखो वैसे भी ठीक नहीं है ब्याह करना, क्योंकि आप सब हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, और वैसे भी ठीक नहीं है कुंडली के हिसाब से। अगर मानते हो धर्म शास्त्रों को तो इनकी आगे एक किसी की अकाल मृत्यु का योग है। तो बोले अब क्या करें? पुत्र को बुला के समझाया, उसने भी नहीं माना। बोले कि हमको मरना मंजूर है लेकिन ब्याह कराओ। तो फिर जो पिताजी थे उसके पुत्र के, वो आचार्य के सामने रोने लगे। बोले कि आप कुछ तो करिए महाराज जी, ठीक है हम ब्याह भी करा देंगे लेकिन जीवित तो रहें ये दोनों, हमारा पुत्र मरे ना, ऐसा अकाल मृत्यु ना हो, कम से कम जब तक हम जीवित हैं। तो उन आचार्य ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में अपने 40 वर्ष की जो जटा थी उस जटा का छेदन करके जटा को डाल दिया, और उस यज्ञ के फलस्वरूप उस बालक से कहा कि तुम्हारी आयु जितनी भी है उसमें 40 वर्ष की जो तपस्या है वो मैं अपनी प्रदान करता हूं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तो योग नहीं है अगर इनके साथ रहोगे तो, लेकिन मैं अपने जीवन का ये
इतने वर्ष का पूरा बल तुमको देता हूं, 40 वर्षों से जो मैंने तपस्या की उससे मैं ये तुमको देता हूं कि तुम्हारा इतना जीवन और बढ़े। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? महापुरुषों से, भगवत जनों से, भजन कर्ताओं से, साधु पुरुषों से, वैष्णवों से कभी भी संसार अगर आपने मांगा तो भजन के बल पर जब संसार मिलता है ना तो विनाशकारी होता है। उन दोनों का विवाह तो हो गया लेकिन फिर उन दोनों में कभी बनी नहीं आपस में। वे जीवित तो आज तक हैं, आज तो बहुत उम्र हो गई उनकी। ये बात तो मैं तब की बता रहा हूं जब मैं 2014-15 में गया था। ब्याह तो हो गया लेकिन उनकी कभी बनी नहीं और फिर वो संग रहे भी नहीं। उनके माता पिता चले गए लेकिन वो आज तक जीवित हैं और वो इसी बात को कोसते हैं कि वो आज भी वो महापुरुष मेरे स्वप्न में आते हैं और स्वप्न में केवल उनकी वो जटा और उनका रूप ही दिखता है। और मैं आज तक यही गिलानी करता हूं कि मैंने उस महापुरुष से कुछ अच्छा क्यों नहीं मांगा, भगवत प्रेम क्यों नहीं मांगा, भगवत स्वभाव क्यों नहीं मांगा, एक हाड़ मांस के पुतला ही क्यों मांगा। इसलिए मेरी विनती है कि कभी किसी भजनानंदी महापुरुष से संसार मत मांगिएगा, क्योंकि संसार मिल तो जाएगा उनके आशीर्वाद से पर वो कष्टदायी होगा, सुख नहीं देगा। भजन के बल पर तो भजन मांगो, भजन के बल पर तो वैष्णवता मांगो। हम कभी किसी महापुरुष से ये क्यों नहीं कहते कि ऐसी कृपा कर दो कि हम पॉजिटिव हो जाएं। नेगेटिव बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है हमारे अंदर। हम कभी किसी भजनानंदी से ये प्रार्थना क्यों नहीं करते कि आप हमको सरल बना दो, आप कृपा कर दो, हम बहुत ज्यादा जो है बहुत उड़ रहे हैं आकाश में, डाउन टू अर्थ हो जाएं थोड़े। स्वभाव क्यों नहीं मांगते हम? संसार में रह के काम करके भी संसार चाहिए और फिर किसी महापुरुष, किसी भजनानंदी से मिलकर के भी संसार ही चाहिए। आप कार्य करते हैं, अपना डॉलर कमाते हैं, पूरा दिन रात एक कर देते हैं, उससे संसार मिल ही रहा है ना आपको। किसी महापुरुष से संसार मत मांगो। कभी कोई भजनानंदी, कोई महापुरुष, कोई वैष्णव, कोई तिलकधारी, कोई ऐसे दिखें कि भगवत भक्त हैं, उनसे कभी संसार मत मांगना, क्योंकि संसार की कोई वस्तु मांगी तो मिल तो जाएगी पर कष्टदायी होगी, क्योंकि भजन के बल पर वो कष्ट ही मिलेगा। इसलिए यहां कहा सेवस्य साधु पुरुषाम जहिकाम तृष्णाम। साधु पुरुषों की सेवा करो, पर कैसे करो? बोले काम और तृष्णा से रहित होके। उनकी सेवा इसलिए मत करो कि उनकी सेवा करेंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा, उनकी सेवा करेंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा। नई गाड़ी लाए महाराज जी, इसमें नेक बैठ जाओ, चरण पधरा दो, क्या हो जाएगा? बस बढ़िया चले, इससे फिर बढ़िया माइलेज वाइलेज बढ़िया दे, डीजल कम लगे, दौड़े जाना। क्या मांगना है ऐसा? ऐसी वस्तु नहीं। कभी कोई महापुरुष मिले तो उनसे प्रेम मांगिए, कोई महापुरुष मिले, कोई भजनानंदी मिले तो उनसे ठाकुर जी को मांगिए, ठाकुर जी का स्नेह मांगिए। ये संसार में सक्कूबाई का नाम सुना है? महाराष्ट्र की एक परम भक्ता हुई सक्कूबाई। विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला। गाइए आप सब लोग भारत अब की बार जाएंगे, वृंदावन
जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, द्वारिकापुरी जाओ, श्रीनाथ जी जाओ। एक बार अगर अवसर मिले, और अब की बार यदि मिले, तो मेरे कहे से पंढरपुर जाइएगा। और श्री पंढरीनाथ भगवान, मां ठाकुर जी ऐसे खड़े, विठलनाथ एक ईंट के ऊपर खड़े हैं। मराठी में ईंट को वीट बोलते हैं, और उसके ऊपर जो खड़े हैं वो विठल। श्री ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं कि श्री पंढरीनाथ भगवान ऐसे क्यों खड़े हैं। ये ऐसे ऐसे करके देखो एक बार, करो करो, सब लोग करो। ऐसे आप कब खड़े होते हो बताओ? अब हम बताते हैं, हमारी बात सुनो। पहला, किसी का इंतजार करते हो तब ऐसे खड़े होते हो। कितनी देर और लगेगी, कब फ्लाइट लैंड करेगी, हमारे फूफा जी आ रहे हैं, कब उतरेंगे ये फूफा। किसी की प्रतीक्षा जब होती है तब ऐसे खड़े होते हैं। तो पहला, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी, इसलिए ऐसे खड़े। एकमात्र ऐसे हमारे पूरे भारत के ठाकुर जी हैं जो प्रत्येक लाइन में लगे हुए वैष्णव को अपने पास बुलाते हैं और आलिंगन करने का अधिकार देते हैं। सब जाके उनको छू सकते हैं। लोग बाग कहते हैं हिंदुओं में बहुत ऊंच नीच और ये सब है। अरे आके देखो पंढरपुर में, हर व्यक्ति को चरण छूने का अधिकार है। आप जाइए पंढरीनाथ भगवान के चरण पकड़ करके, 1 लाख आदमी खड़ा है तो 1 लाख आदमी चरण छुएगा। पहली बात, वो अपनी कमर पर हाथ रख के इसलिए खड़े हैं कि अरे आ गयो न्यूजीलैंड से, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तेरे लिए ही तो खड़ा हूं, आजा प्रणाम कर ले चरणों में। पहला। दूसरा, ऐसा व्यक्ति तब खड़ा होता है जैसे छोटा बालक है, उसकी बड़ी बहन वो उसको पकड़ लेवे, थोड़ा मारे, थोड़ा नोच देवे, तो बालक दौड़ता है, माँ से जाके शिकायत करूंगा, तो बोल करके देखा, करके देखा। इतने में ही वो माँ के पीछे जाके छुप जाता है। सामने से बहन आ रही है तो माँ उस बालक को पीछे करके ऐसे खड़ी हो, छू के तो दिखा इसको। तो ऐसे ही मानो संसार के जितने भी विषय हैं सब हमको नोचते हैं, खींचते हैं, पकड़ते हैं अपनी ओर। लेकिन जैसे ही हम पंढरीनाथ के पास जाते हैं तो पंढरीनाथ अपने पीछे खड़े करके उसके आगे खड़े हो जाते हैं। छू के तो दिखा इसको, हम खड़े हैं यहाँ पर, इसलिए कमर पर हाथ धर के खड़े। और तीसरा, सबसे सुंदर, ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? जैसे हम किसी नदी में जाते हैं स्नान करने, और जिसको तैरना नहीं आता ना, वो नदी में उतरने से बहुत डरता है। तब तैरने वाला व्यक्ति लपक के कूदता है और कूद के कहता, इतना ही पानी है, बस आजा, देख इतना ही है यहाँ पे, आजा आजा। इसका मतलब क्या है? पंढरीनाथ भगवान के सामने जो चला जाता है, ठाकुर जी उसको इशारा करके कहते हैं, पूरी दुनिया के लिए संसार सागर बहुत गहरा है, लेकिन तू मेरे सामने खड़ा, तेरे लिए इतना ही है, इतना ही डूबेगा, इसलिए चिंतित मत हो। जो आज तक उनके पास नहीं गया, पंढरपुर नहीं गया, विठल के दर्शन नहीं किए, उसके लिए संसार सागर बहुत गहरा है, वो कभी भी डूब सकता है उसमें। लेकिन एक बार जो ठाकुर जी के सामने चला गया, ठाकुर जी इशारा करते हैं, इतना ही है बस, अब तू मेरे सामने आ गया, तेरे लिए संसार सागर इतना ही है। और इतनी नदी हो तो कोई भी पार कर सकता है। पुंडलीक वरदा हरि विठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंढरीनाथ भगवान की। जाओ हे विठल विठल।